हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम गूगल फॉर्म की मदद से एक प्रीफिल्ड लिंक किस तरीके से बना सकते हैं। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम इस तरीके का डैशबोर्ड किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप ये डैशबोर्ड देखेंगे तो आपको यहाँ पे वाउचर नंबर, बॉम नेम और लिंक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली ये सारे के सारे वो वाउचर नंबर है जिसमें मेरे एम्प्लॉय ने कुछ गलतियाँ की है और मैं चाहता हूँ कि वो इन गलतियों को ठीक करे। और यहाँ पे जैसे ही वो सबमिट करेगा तो एक इस तरीके का फॉर्म खुलेगा और फॉर्म खुलने के बाद मैं चाहता हूँ वो यहाँ पे रिमार्क्स डाले कि वो गलती क्या थी। अब जस्ट सपोज उसने ये चेक कर लिया और रिमार्क्स डाला कि दिस वॉज डन बाय मिस्टेक एंड आई करेक्टेड इट। सपोज कि उसने ये रिमार्क्स डाला और यहाँ पे उसने सबमिट कर दिया। अब जैसे ही वो सबमिट करेगा आप यहाँ पे ये शीट देखेंगे। ये शीट जो है कनेक्टेड है इस डैशबोर्ड से। अब जैसे ही वो फॉर्म सबमिट हुआ तो यहाँ पे फॉर्म रिस्पॉन्स 2 देख सकते हो आप। और यहाँ पे आप देखोगे कि देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म का रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने प्री फिल्ड लिंक बनाए हुए हैं हर एक एंट्री के लिए। वाउचर नंबर, BOM नेम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब कल को जाके जस्ट सपोज कि मेरी एक और एंट्री इंक्रीज हो जाती है फ्यूचर में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्म का जो लिंक है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम पूरा यही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीफिल्ड लिंक बनाने के लिए सबसे पहले हमें गूगल फॉर्म को क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम टूल्स पे चले जाएंगे। टूल्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो कि क्रिएट अ न्यू फॉर्म है। इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक जैसे ही हम करेंगे तो ये हमारा नया फॉर्म क्रिएट कर देगा जो कि है फॉर्म क्वेश्चन फॉर्म रिस्पॉन्स 4 के नाम से। अब हमें इस पे चले जाना है सिंपली। और यहाँ पे जाने के बाद मैं इस पे जाके क्या करूँगा, आपको यहाँ पे रिवर्ट टू अनफॉर्मेटेड डेटा कर देना है। आपको ये करने के बाद अब हमें इस फॉर्म का लिंक खोलना है। तो हम इसके लिए सिंपली टूल्स पे जाएंगे। मैनेज फॉर्म पे जाने के बाद एडिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा ये फॉर्म है जो वो खुल चुका है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ये सारी के सारे क्वेश्चंस देने हैं। हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ जाने के बाद मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा और ये हमारी एक रिक्वायर्ड फील्ड है। यहाँ पे जाने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाऊंगा। इसके लिए भी मैं BOM नेम का एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, प्लस यहाँ पे ऐड करूँगा। और यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ अब रिमार्क्स का कॉलम बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिमार्क्स कुछ इस तरीके से और इन सबको मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब ये जो फॉर्म है मेरा बन के रेडी हो चुका है। इसका नाम मैं डाल देता हूँ, फॉर्म का नाम मैं डाल देता हूँ फॉर्म सिंपल। अब कुछ इस तरीके से ये जो फॉर्म है हमारा रेडी हो चुका है। अब आप फॉर्म रिस्पॉन्स 4 में जाके चेक करोगे तो हमारी यहाँ पे ये सारी की सारी फील्ड्स जो है वो अपडेट हो चुकी है। अब मैं सिंपली टाइम स्टैम्प वाले कॉलम को आगे ले आऊँगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे वाउचर नंबर, BOM नेम, रिमार्क्स वगैरह को ऐड कर दूंगा। तो वो मैं शीट 1 से जाके ऐड कर लेता हूँ। वाउचर नंबर, BOM नेम को कॉपी कर लूँगा क्योंकि रिमार्क्स जो है वो एम्प्लॉय को ऐड करना होगा तो वो मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ कुछ इस तरीके से। और ये जितने भी एन वाले सेक्शन है उनको मैं हटा देता हूँ। सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल स्पेस की मदद से, कंट्रोल ऑल्ट माइनस से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। कंट्रोल ऑल्ट माइनस किसी भी कॉलम या रो को डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है। कुछ इस तरीके से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो मैं फटाफट ये कर देता हूँ। अब यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है, डेटा को फॉर्मेटेड बनाना और डेटा को लेके आना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्री फिल्ड लिंक बनाने हैं। प्री फिल्ड लिंक बनाने के लिए मुझे यहाँ पे गूगल फॉर्म में जाना होगा और यहाँ जाने के बाद मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगा, 3 डॉट्स पे। 3 डॉट्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्री फिल फॉर्म का। इस पे जाएंगे हम और यहाँ जाने के बाद हम सिंपली यहाँ पे कुछ भी चीज़ें भर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने वाउचर नंबर ये डाल दिया, BOM नंबर ये डाल दिया एंड रिमार्क्स में
डालूंगा ही नहीं, रिमार्क्स मेरा एम्प्टी रहेगा, राइट। तो इसको हम डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। गेट लिंक कर लेते हैं अब जो लिंक है ये यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है, सिंपल। अब यहाँ जाने के बाद इस लिंक को मैं सिंपली साइड में पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ जाने के बाद मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि रहेगा हमारा इफ ये वाली वैल्यू जो है लॉक करूंगा F4 से, वो है डबल कोट के। डबल कोट का मतलब है अगर वो खाली है, मतलब अगर हमारा वाउचर नंबर कोई है ही नहीं, तो मैं क्या चाहूंगा कुछ भी ना हो, राइट। अदरवाइज क्या हो जाए, हाइपर लिंक लग जाए। और हाइपर लिंक में जो यूआरएल रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, यूआरएल ये रहेगा, ये यूआरएल रहेगा। तो इसको मैं डबल कोट के अंदर ले लेता हूं कुछ इस तरीके से। और जो यूआरएल के अंदर एंट्रीज रहेगी, तो ये देखिए आपको ये आईडी दिख रही है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की आईडी है ये वाली, सेकंड क्वेश्चन की आईडी है और ये थर्ड क्वेश्चन की आईडी है जो कि रिमार्क की आईडी है। तो मुझे इतना तो नहीं चाहिए, राइट। तो एक सेकंड मैं इसको इस तरीके से करता हूं दोबारा। इक्वल लगाया मैंने, इफ लगाया, मैंने बोला ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू अगर ये एम्प्टी है तो मैं क्या चाहूंगा, तो यहाँ पे कुछ भी ना हो, अदरवाइज क्या हो जाए, हाइपर लिंक लग जाए। एंड डबल कोट खाली दूंगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करूंगा कुछ इस तरीके से, राइट। और यहाँ जाने के बाद ये वाली जो एंट्री है इसको मुझे चेंज करना होगा, इसको। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, डबल कोट लगाऊंगा कुछ इस तरीके से। एंड मुझे यहाँ पे लगाना होगा एंड एंड दो बार। अब यहाँ पे मैं एंट्री डाल सकता हूँ, तो A2 से लेके ए F4 से इसको भी लॉक कर सकता हूँ। और यहाँ जाने के बाद इसको भी मैं कर सकता हूँ, BOM नेम के लिए मुझे चाहिए, तो डबल कोट एंड एंड मैं यहाँ पे लगाऊंगा कुछ इस तरीके से। एंड B2 से लेके B, और यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, डबल कोट खाली, राइट। एंड यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये मेरा जो, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये मेरा फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल रहा है, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा फॉर्म अब जो है सक्सेसफुली अच्छे से खुल रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो लिंक है ये सभी सेल्स के बराबर में आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने हाइपर लिंक का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, इसके बाहर यहाँ पे इफ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरे फॉर्मूला का फंक्शन लगा देंगे। एरे फॉर्मूला क्या करेगा, ये हर एक सेल में इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखने के लिए ये मिलेगी कि यहाँ पे अगर हमारी कोई एंट्री है ही नहीं, जैसे सपोज यहाँ पे एंट्री, लेकिन यहाँ पे वाउचर नंबर जो है अगर वो सेल हमारी एम्प्टी है, तो यहाँ पे हमें वो लिंक देखने के लिए नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करके ऊपर वाली एंट्री को कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दूं। अब अगर आप इस लिंक को खोल के देखेंगे तो ये जो लिंक है हमारा वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन जो 989 जो है वो लोड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 989 और WTT 062, तो WTT 062। अब यहाँ पे वो हमारा जो एम्प्लॉय है वो चेक करेगा और चेक करने के बाद अपना रिमार्क्स यहाँ पे अपडेट कर देगा। तो अब जो हमने शीट बनाई है उस शीट को हम लुक्कर स्टूडियो के साथ कनेक्ट करेंगे, सो दैट हम अपना डैशबोर्ड एम्प्लॉय के साथ शेयर कर सके और एम्प्लॉय जो है उस डैशबोर्ड को देख के अपने रेगुलर बेसिस के काम को कर सके। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन रिपोर्ट का देखने के लिए मिलेगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। और ये वाली जो हमने शीट बनाई है इस शीट का कनेक्शन हम रिपोर्ट में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें गूगल शीट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ये रहा। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें पहले ही नंबर पे वो शीट देखने के लिए मिल जाएगी, नहीं तो आप यूआरएल की मदद से भी कर सकते हो या शीट आईडी की मदद से। तो मेरे केस में तो मुझे अपनी शीट दिखाई दे रही है। और यहाँ पे फॉर्म रिस्पॉन्स 4 पे मैं क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा फॉर्म रिस्पॉन्स 4 ऐड हो चुका है, ये डेटा भी हमारा लोड हो चुका है। हम इसको सिंपली बड़ा कर लेंगे और यहाँ जाके जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए मैं वो हटा दूंगा। जैसे कि रिकॉर्ड काउंट मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे दूसरी चीज़ और नहीं चाहिए, यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे हम
और स्टाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पे रो नंबर्स नहीं चाहिए मुझे, कुछ इस तरीके से। अब मुझे बस एक फॉर्म का लिंक ऐड करना है यहाँ पे ऐड मैट्रिक पे जाके। तो यहाँ पे प्री फिल्ड लिंक मैं ऐड करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्री फिल्ड लिंक एक्चुअली डायमेंशंस में मुझे ऐड करना होगा। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो लिंक है ये हमारा एक्सेसिबल है कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं नहीं चाहता ये लिंक मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे आए, तो मुझे इसके लिए एक नई फील्ड बनानी होगी। इसके लिए मैं ऐड ए फील्ड पे जाऊंगा और यहाँ पे ऐड कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हाइपरलिंक का फॉर्मूला लगाऊंगा। हाइपरलिंक का फॉर्मूला हमसे यूआरएल पूछेगा, तो यहाँ पे मैं प्री फिल्ड लिंक का यूआरएल दे दूंगा कुछ इस तरीके से। और इस प्री फिल्ड लिंक को मैं क्या बोलना चाहता हूँ, डन, सिंपल। यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे मुझे डबल कोट लगाना पड़ेगा आई गेस, करना है। अच्छा, नाम मुझे इसका देना पड़ेगा। तो लिंक में इसका नाम दे देता हूँ, सिंपल लिंक मुझे नाम देना पड़ेगा। और यहाँ पे जाके मैं इसको अब क्या करूँगा, ओके, डायमेंशन आईडी मुझे गलत लग रही है यहाँ पे, इसने बताया भी है। तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, इसका नाम और कुछ ले सकता हूँ, क्लिक हियर के डाल सकता हूँ मैं इसका नाम। लेट्स सी ये यहाँ पे राइट का एरो देता है नहीं देता। ओके, यहाँ पे आई गेस डबल कोटेशन आना चाहिए था, इस वजह से ये ऐसे कर रहा है। हाँ, अब ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे डबल कोटेशन मुझे लगाना था, जो प्री फिल्ड लिंक का नाम रहेगा वो क्लिक हियर रहेगा। अब ये मेरा यहाँ पे रेडी होके यहाँ आ चुका है, आप देखेंगे लिंक के नाम से। और इस डायमेंशन को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब ये जो लिंक है क्लिक हियर के नाम पे, जैसे आप देखोगे, अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे क्लिक हेयर के नाम से जो है हमारा लिंक बन के रेडी हो गया। अब मैं इसको व्यू करूंगा, जैसे ही व्यू करने के बाद आप देखोगे वाउचर नंबर दिख रहा है और लिंक दिख रहा है। जैसे ही वो एम्प्लॉय इस पे क्लिक करेगा, इस पे क्लिक करने के बाद उसके पास उसका ये काम देखने के लिए मिल जाएगा। वो सिंपली यहाँ पे रिमार्क डालेगा और रिमार्क डालने के बाद वो सबमिट कर देगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कि हम किस तरीके से प्री फिल्ड लिंक बना सकते हैं और प्री फिल्ड लिंक बनाने के बाद हम उसको डैशबोर्ड में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।